बल्ले ओ सावा सावा, हमको लोहड़ी का वीडियो देखने में भैया बहुत ही मजा आवा। बल्ले बल्ले सावा सावा। तो भाई साहब बहुत सारी बातें याद आ गई पहली लोहड़ी की। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से दिखावा गया है पहली लोहड़ी यही को बताया गया है, लेकिन पहली लोहड़ी में मम्मी जी गई थी पहली रस्म निभावे। कहाँ? अपने समध्याने। और परेतिन कहाँ थी? परेतिन थी पटना में। तो भैया बहुत सारे ऐसे जख्म थे जो ताज़ा हो गए। अब ताज़ा हो गए तो कुछ चीज़ें भी याद आई, कुछ लोगों ने याद दिलाई, तो हमने सोचा कि चलो भाई इस पे भी थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा और बग्गी का जो वीडियो आया उसको कोई भूल ही नहीं पा रहा है। कहा कि भाई सभी लोग कह रहे हैं इका हुए हैं, इका हुए। तो भाई साहब हम आपको कुछ चीज़ें याद दिलाते हैं दोस्तों। वैसे लोहड़ी बग्गी के घर से आई होगी, क्योंकि बेटी के घर शगुन आवे ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बग्गी ने क्या बोला था, अगर मैं सच हूँ तो। कई बार हम ना कनेक्शन फील कर लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बग्गी ने वीडियो के एंड में बोला था कि कल भी आपको हम बहुत कुछ दिखाएंगे, कल कुछ नया प्रोग्राम है वो आप तक लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा कल का। मतलब वो आज का बोली थी, लेकिन अब कल वाला वीडियो आज आया है, तो आज वाला वीडियो कल ही आएगा, है ना। तो वो कौन सा वीडियो है, और इस बार बग्गी के मायके से काका आया है क्वेश्चन मार्क। देखिए एक चीज़ मुझे पूछनी है, अभी काका आवा है उसका हमको अभी जानना नहीं है। हमको तो ये जानना है कि जो पहली लोहड़ी थी भाई उसका सामान ऊपर उठा के रख दिया गया था टाल पे। और इतना टाल मटोल ना करो, टाल से उठाए के सामान अब हमका दियो दिखाए। भाई साहब कहाँ है वो सामान है? इन्होंने बोला था कि अभी तो हम सामान ऊपर उठा के रख दे रहे हैं, बाद में हम आप सबको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों एक साल बीत गया, साल के बाद वो पर्व दोबारा से आ गया लोहड़ी का, लेकिन लोहड़ी वाला सामान हमने आज तक नहीं देखा। कभी कभी कुछ बर्तन ज़रूर निकाले गए हैं, तो शायद उसी के साथ आए होंगे। इसके अलावा मोटा ताजा और काका आवा था। का आप लोगों ने सोचा? आप भी भूल गए थे ना? हाँ हम जान रहे हैं कि आप भी भूल गए थे और हम भी भूल गए थे, लेकिन ये लोहड़ी ने सब कुछ याद दिला दिया कि भाई पिछली बार जो भर भर के उतारे गए थे ना सामान, जो बैग आए थे भर भर के, जो कि बग्गी ने बोला था इसमें ये बर्तन है, इसमें ये है, लेकिन हम ये बाद में खोलेंगे, बाद में दिखाएंगे। तो देख बग्गी, अब इस लोहड़ी का भी सामान आ ही गया होगा, पिछली लोहड़ी जैसा नहीं आया होगा। हमको तो पिछली वाला देखना है, ये वाला कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी तुम दिखाना चाहते हो, हम तो कतई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि तुम वही चीज़ दिखाओगी जिसकी वजह से तुम्हें गालियाँ ना पड़े। क्योंकि जब बहन के यहाँ लोहड़ी थी ना, परेतिन के यहाँ पहली लोहड़ी, तब का बोला गया था हमारे यहाँ तो लोहड़ी होता ही नहीं जी, हम तो जी हिमाचली हैं, हम तो जी पहाड़ी हैं, है ना। तो उधर जो कुछ होता था हमसे तो लोहड़ी मांग ली गई, हमसे तो लोहड़ी मांग ली गई। हालांकि अंकुश अग्निहोत्री ने बढ़िया से लोहड़ी करी थी और सबको डिनर पे भी बुलाया था, याद है ना दोस्तों। अगर अंकुश के चैनल पे वो वीडियो अभी भी पब्लिक है तो आप जाके देख सकते हो। कैसे बल्ले बल्ले सावा सावा करके लोहड़ी मनावा था। याद आवा आपको? ज़रूर याद आया होगा। तो मैं तो फिर से वही कहना चाहूँगी कि भैया मुझे तो देखना है। अब का देखना है आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें का देखना है। तो भाई जल्दी से, मतलब फुल स्पीड में आओ और जल्दी से हमको तुम वाला सामान दिखाओ, बाकी की बातें बाद में हैं। और परेतिन के टाइम पे तुमको तो हर चीज़ बोझ लगता था, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उसकी शादी का बोझ समझ लिया और इस तरीके से बोझ उतार के फेंक दिया है। तब तो भाई तुम ये बन जाते थे, हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। तुम्हारे यहाँ तो सब कोई सामान, चाहे तीज त्यौहार का हो या कुछ हो, वो सब दहेज बन जाता था है। लेकिन जब लेने का बारी आई है तो ऐसे 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 कैसे खींच रहे हो बग्गी के यहाँ से हैं, न जाने कितना अभी तक खींच चुके होंगे। और दोस्तों एक बात और हमें आपके साथ शेयर करनी है, आपके साथ बतानी है कि सिर्फ वो सामान ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं, है ना, जो हमसे छुपाई गई हैं। और ऐसे तमाम सामान हैं उधर से आए हैं जो हमें नहीं दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनको गालियाँ पड़ेंगी।
भर भर के गालियाँ पड़ेंगी अगर वो दिखा देंगे कि बहन के टाइम पे तो इन लोगों ने बहुत नाटक नौटंकी करी है, खासकर वो झूठी अंका। झूठी अंका का तो हर बात पे ही निकलता था, मेरी मम्मी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे भाई को ओवर टाइम करना पड़ेगा। अरे तेरा भाई काम कहाँ करता है बहन? ये बर्तन धोने में ओवर टाइम करना पड़ेगा, या झाड़ू लगाने में, या डीप क्लीनिंग में, या फिर खेतवा में है? उस टाइम इसने इतने त्रिया चरित्र करे थे, इतने। कहीं ना कहीं दोस्तों ये मेरा अंदर से मेरा मानना है, मुझे फील भी होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर एकदम अगर तुम रोना मचाए रखो, हर चीज़ में उसमें नुक्स निकालो, हर चीज़ में, तो वो वैसे रो भी जाता है। तो परितिन की शादी उसी तरीके से ख़राब भी हो गई, हर चीज़ में इनको, रिचुअल में भी। अरे यार, लोग खुशी खुशी करते हैं, तो हमारे घर की बेटी का पहला त्यौहार है, हमारे घर की बेटी का ऐसा दिन देखने के लिए हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, है ना। मैं नहीं कह रही कि बेटी को लाद बोझ दो, कभी भी पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए, पर जो अपने मन से करें, जो अपनी इच्छा से करें, वो करते हैं, तमाम लोग करते हैं। तो वो चीज़ मुझे ना हमेशा याद आती है कि परितिन की जो बहन थी ना, हमेशा उसने उन सब चीज़ों को बहुत गंदे ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया यूट्यूब पर, और मम्मी को भी उसमें शामिल करती थी। मम्मी भी खिखी खिखी के दांत निकाल के, हाँ मम्मी ये करना है, हाँ मम्मी ये भी देना है, हाँ मम्मी। तो वैसे ही हो करके ना हो ही हो गया। अब आते हैं आज जो बग्गा ने लोरी का वीडियो डाला था। आज के भी वीडियो में बग्गी को ही लोग लताड़ रहे हैं। कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है ड्रामा क्वीन, तो कोई बोल रहा है हाँ, गोबर का पहली बार लिपाई कर रही थी तो ड्रामा कर रही थी। हैं वो जगह पे थोड़ा सा वो करते हैं ना। और दूसरी चीज़ एक और हमको बोलनी है, जो कि भाई बाकी लोगों का भी मानना है कि अगर जब आग जलती है जहाँ पर ये होता है, जैसे हमारे यहाँ होली का होता, होलिका दहन, तो हमारी एक पंजाबी फ्रेंड है, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा रात में ही नहीं सफाया किया जाता है, जिस प्रकार से वो सारा सामान उठा उठा के रख रही थी, उस जगह को साफ कर रही थी। अरे मम्मी जी, तुम हिमाचली ना हो ना पूरे दिल से पंजाबी हो। वैसे मम्मी जी पंजाब की लड़की हैं, हिमाचलियों में शादी हुई थी बॉर्डर पे, तो मम्मी जी इतना नहीं पता है। वैसे तो गाने वाने खूब गा लेती हो कि लोहड़ी पे का बोला जाता है, कैसे कैसे, कौन सा भैया राइम होता है, बढ़िया अच्छे से सब लोग कर रहे थे। आसिमा तक कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे तक कर रहे थे। तो मम्मी अगर ये सब पता है तो ये भी पता होगा कि ये तुरंत तुरंत साफ नहीं करते हैं। जो चीज़ साफ करनी थी वो तो आपने करी नहीं। अपने का ही बोले यार, अपने दिलों का मैल, अपने दिलों में जो तुमने गुब्बार भर रखे हैं, अपने दिलों में जो तुमने इतना बकवास भर रखा है ना, वो तो तुमने साफ करी नहीं। वैसे दीदी का वीडियो नहीं आया, दीदी ने ड्रामा क्वीन तो बन के खूब नाचा है। ऐसा लग रहा था कि अंकुश और कंचन के वीडियो का कोई असर नहीं हुआ। वैसे अंकुश ने अपनी वीडियो में लास्ट में कुछ चीज़ें दीदी के लिए जो बोली थी ना, तो भैया वो सुन के हमारा दिल फिर से खुश हो गया। लेकिन भाई दीदी अब उन सब चीज़ों पे रिएक्ट ही नहीं करेगी, हमेशा ऐसे करती है। इसको जो बोलना होता है बोल के निकल जाती है, उसके बाद छोड़ देती है कि मैं तो उस पर रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं तो इतना ही बोलना था, बाकी मेरे वकील ने, नोना जीजा वकील ने मना किया है तो मैं तो नहीं बोलूँगी। अंकुश का वीडियो आया था करेक्टर पर फेक वॉर, तो अच्छा खोखले कमज़ोर साइको लोग, करेक्टरलेस लोग करते हैं। अरे दैया दैया, हमारी दीदी की इतनी ज़्यादा क्वालिटी तुमने गिना दी है, दीदी तुमको डस ही लगी है, काहे करोगे, किधर जाओगे। वैसे दोस्तों एक चीज़ और हमको बोलनी है, अंकुश की ये बात पहले हम डिस्कस कर लें, पहले सुनाए दे, उसके बाद हमको इस चीज़ पे थोड़ा सा बात करनी है। और एक फर्क पड़ता होता था हमें आज से कुछ टाइम पहले, तो हमने उस तरफ के लिए भागदौड़ भी की कि ऐसे इन चीज़ों को रोका जाए, बट हुआ भी कुछ लेवल तक। बट क्या कि अब हम स्ट्रॉन्ग हो गया, हमें पता कि आप लोगों के सामने हमने जो इमेज बनानी है वो बना चुके हैं कि अंकुश की फैमिली कैसी है, कंचन कैसी है, कंचन की फैमिली कैसी है, या अंकुश कैसा है सोशल मीडिया पे भी और समाज में, तो हमें जानती है। हमारे फ्रेंड सर्कल में नीर एंड डियर, वो हमारे रिलेशन से आपको पता चल ही जाता है, किसी के साथ मिलना बैठना उठना जैसा भी है। और गाइज बात करते हैं कि हमेशा ना जो खुद करेक्टरलेस इंसान होते हैं ना, वो खुद दूसरों के करेक्टर के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसा मैं हूँ
वैसे दूसरे को बोलो और दूसरा भी वैसे ही। वो जैसा अपना खुद का होता है ना उसका लेवल, वैसे उस सामने वाले को भी अपने ही तरीके से सोचता है। वो वैसे ही जिस कीचड़ में वो रह रहा होता है तो उसी वही कीचड़ उठा के दूसरे के ऊपर फेंक दे। सूअर के ऊपर ले लो, सूअर को क्या होता है कि अपना कीचड़ पसंद होता है तो कीचड़ में रहता है, वो खिलाता भी वही है। तो अभी हम इन चीज़ों का फर्क ना मुझे पड़ता, ना मेरी माँ को पड़ता, ना मेरी बहन को पड़ता है और स्ट्रॉन्गली हम चले हुए। बाकी हमारी ऑडियंस हमारे साथ ही है और जब कुछ बातें नहीं होती लॉजिकली बातें करो, तो लॉजिकली बात नहीं होती तो दूसरे। अरे लॉजिक आप किससे उम्मीद कर रहे हैं लॉजिक की, खैर छोड़ो, है ना। तो अंकुश ने तो बोल दिया कि पहले इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट भी पड़ता था और एक बार ये शायद गए भी हैं जो साइबर वाला है ना, साइबर सेल वगैरह। तो वो जाहिला मैडम जब आती थी, सॉरी जाहिल भैया भी आते थे, जाहिला मैडम भी आती थी, तो कुछ चीज़ों का वो हुआ भी था। लेकिन अब क्या है कि ऐसे एक ब्रांच बंद होती दूसरी निकल आती, तो ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। कभी कभी गिफ्ट भी दे देते हैं जब इनका ज़्यादा हो जाता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। अंकुश अग्निहोत्री, इनका चैनल जब खुला था ना, और साथ में अगर ये अपनी, जब दीदी हमारे अपना लहंगा वहंगा उठा के इधर भाग गई थी और सुना है पॉलिसी के पेपर ऊपर भी ले आई थी, बाकी सोने के कंगन पता नहीं काका इनके टरू वाले बोलते हैं, है ना। तो वो जब लेके भाग गई थी ना, तब यहाँ पर आने के बाद जब अंकुश अपनी बहन के चैनल पे भी काम कर रहे थे, मम्मी की रसोई पे भी काम, मतलब पहले वो मम्मी के वीडियोस पढ़ते थे, उसके बाद कंचन वो पूरा चैनल बढ़िया अच्छे से चलाने लगी थी। तब दीदी और दीदी की दीदी, परेतिन की दीदी, इतना ज़्यादा ये सब एकदम पगलाए गए थे। चैनल प्रमोट कर रहा है, चैनल प्रमोट कर रहा है, बच्चे की फिक्र नहीं, चैनल प्रमोट कर रहा है। ना जाने कितना लेवल पे जाके छोटे छोटे चैनल, छोटी छोटी ब्रांचेस खुल रही, फलना ढिमका, है ना। जो बिग बॉस, मतलब घर की यहाँ की तो बिग बॉस आई हैं, यूट्यूब की भी वो बिग बॉस हैं कि सुनने में आया कि इनके आओ गाँव में राव में कहीं पर भी कोई चैनल खोल नहीं सकता जब तक बड़की जिज्जी की परमिशन न मिले। वहाँ की गुंडी हैं गुंडे, ना ही खुलेगा तेरा चैनल 1 लाख फिरौती लाने का। तो भाई मैं दीदी का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि भाई अंकुश अग्निहोत्री के जो सब्सक्राइबर हैं ना, अभी भी 1 लाख नहीं हुए हैं, है ना, 94,000 हैं। और जो इस समय इनके व्यूज़ आ रहे हैं 11,000, 15,000, 14,000, है ना, 18,000, ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, ऐसे, है ना। और इनके जो 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हैं। पर अगर हम बात करें यहाँ पर झूठ की दीवानी, जो यूट्यूब की मालकिन है ना, और जिन्होंने कभी भी अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो गौतम हो चाहे सौरभ भैया हो, भैया, और आतंक ज़रूर फैलाया है, धमकियां ज़रूर रिश्तेदारों के हाथ से फैलाई हैं, है ना, पहुंचवाई भी हैं कि बंद कर दे चैनल, नहीं तो मैं तेरा ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। तो दीदी के आजकल ना जो हाल है, बेहाल है, न सुर है न ताल है। भाई साहब हंसी आ रही कहते हुए कि दीदी के व्यूज़ बहुत ही गिर गए हैं। दीदी क्या हुआ तुम्हारे चैनल पे, तुम तो यूट्यूब की मालकिन थी, मतलब अपने आप को मालकिन समझती भी थी, हैं, और लोगों का धमकाती भी थी। सबको कहती थी छोटे छोटे चैनल में लोगों की मुँह नहीं लगती, मेरा ये टाइप नहीं है, मैं बुद्धिजीवी समाज की बुद्धिजीवी की बीवी हूँ। तो भाई इनके व्यूज़ कल यहाँ 1-2 दिन हो गए हैं, 1.5-2 दिन, भाई 5.6 के, हाय दैया। व्यूज़ भाई साहब 6.6 के 2 दिन पहले, ओ भाई साहब 9,000, 10,000, 4 घंटा हो गए हैं, 1400 व्यूज। दीदी कहा था ना, घमंड तो रावण का नहीं रहा, आप कौन खेत की मूली हैं। आ गई ना भैया, कहाँ से कहाँ, आसमान में उड़ते हुए नीचे दीदी गिरी धरती में धूस, और वो भी कीचड़ में, क्योंकि हमारी दीदी को कीचड़ कचरा बहुत ही पसंद था। मम्मी कीचड़ कौन है, मम्मी कचरा कौन है, ज़मीन में गिरा कौन है, बताओ ना दीदी। अब क्या करोगी तुम, वैसे तो तुम साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हो, लेकिन व्यूज़ भाई साहब, व्यूज़ इस समय इतना ज़्यादा गिरे हैं, इतना ज़्यादा गिरे हैं कि भाई साहब दीदी के इतनी बार टाइटल बदलती है, इतनी बार थंबनेल बदलती है। मेरी खुशी है इन सब में। और उसके बाद इसने 15 मिनट 56 सेकंड का वीडियो बनाया है, 1400 व्यूज़, मात्र 1400 व्यूज़। भाई बहुत ही ज़्यादा, अब क्या बोलो यार। सब्सक्राइबर जान रहे हैं 5 लाख के ऊपर हैं, लगभग
भैया 6 लाख में कुछ 6 हज़ार कम है अब, है ना। तो भाई साहब अब क्या बोला जाए, अब बताइए अब कैसा लग रहा है। कहते हैं ना कि बड़ा कौर खा लो बड़ा बोलना बोलो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पगलानी थी। और कर्मा तो मिलते ही दीदी, कभी लेट में मिलते कभी जल्दी मिलते, इतने लोगों की जिंदगानियाँ ख़राब करी। हमारी छोटी दीदी भले ना आज तक वो तुमसे बोल पाई हूँ, भले वो ना समझ पाई हूँ, पर हम सब तो जानते हैं कि उसकी ज़िंदगानी में आग लगाने वाली वो महिला तुम हो। हालांकि वो बूढ़ भक भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो नाक में नहीं खाती मुहियम खाती है, पर उसका नेचर ही वही है ना। और तुमने उसका फ़ायदा उठाया। पहले दिल्ली, अरे भैया हमसे अच्छी जगह कैसे पहुंच जाएगी, दिल्ली जाएगी, इसको खींच कर यहीं लाना है, हैं। फिर तुम उसको वापस ले गई। हालांकि ये कोई रीज़न नहीं था कि हमारे घर की लड़कियां बाहर शॉपिंग करने नहीं जाती। उस टाइम एंगेजमेंट हो चुकी थी, हस्बैंड वाइफ थे वो, ठीक है। लेकिन तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके साथ गलत किया। उसके बाद अंकुश के साथ जब तुमने देखा, हाँ कितने लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं, ये दोनों को कपल को कितना ऑडियंस पसंद कर रही है, सराखों बिठा रही है, फिर से तुमने लुकड़ी लगाई। और फिर जब बच्चा हुआ तो तुमको पहले कंटेंट बनाना था, हैं, फिर से तुम्हारी लुकड़ी चली। तो भैया आज कर्मा मिल रहे हैं दीदी, कर्मा ब्रो कर्मा। कभी कभी हो जाता है थोड़ा लेट, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो अब आपके जो कर्मा मिल रहे हैं कैसा लग रहा है, टेस्टी है या नहीं, बताना ज़रूर। दीदी का इतिहास था दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि ना ये आप लगभग 4-5 साल की ये कहानी है, जो 4-5 सालों में दीदी ने, चलो 6 साल मान लो, 6 साल का हिसाब किताब ना दीदी के ऊपर अब भारी पड़ रहा है। 6 साल में इन्होंने जितने कांड करे हैं, लोगों की जिंदगानियां खराब करी हैं, चाहे वो अपने कजिन ब्रदर्स के चैनल्स को लेकर धमकियां देना हो, चाहे वो भाई साहब दिल्ली वाले भैया की जिंदगानी में जहर घोलना हो, उसके बाद अंकुश के साथ ये सारी चीज़ें करना हो। और इसमें नोना जीजा भी सहभागी हैं, नोना जीजा का भी पूर्ण योगदान है। वो रिप्लाई भूली नहीं हूँ जब कानपुर से आते हुए हिमाचल के रास्ते में, मैं तो बुद्धिजीवी समाज का सच्चा इडियट, मैं तो ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाता, ब्ला 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 बहुत सारे बोल बच्चन बोले थे नोना जिज्जा आपने। तो अब कर्मा का फल कैसा लग रहा है, 5 साल का लेखा जोखा तुम्हें कैसा लग रहा है बड़ी जिज्जी। का तुमने सोचा था कि 5 साल के बाद तुम्हें इस प्रकार का मिलेगा, हैं। तब तो तुम मेडिटेशन योगा से होगा, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता लोग कुछ भी बोले, और मैं तो किसी का वीडियो भी देखने नहीं जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी अपनी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, जस्ट चिल। अब दीदी ना योगा से होगा, ना नाटक नौटंकी ड्रामा से होगा, अब काहे से होगा। आपका क्या होगा जनबे अली। छोटे मोटे चैनल तो वैसे भी चल रहे हैं जैसे चलने चाहिए, पर आप यूट्यूब की मालकिन, अब कैसा लग रहा है, हैं? अपना मेडिसिन का टेस्ट जरा बताना ज़रूर। बाकी दोस्तों आप लोग भी बताना कैसा लगा, ज़ोर से लगा या तेज़ से लगा या धीमे लगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। और बग्गी पिछली लोड़ी का सामान निकाल लेना खटाखट, हमको देखना है भाई साहब, और जनता को भी देखना है। क्या जनता, कमेंट करके ज़रूर जाना, और बिना भागे लाइक कर दो तब भागो, तुम लोग बहुत स्पीड से भागते हो। हाँ नहीं तो लाइक ज़रूर करिएगा। टाटा बाय बाय।